नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। कल से जिला गाज़ियाबाद में खबर चल रही है, वो खबर आपने भी सुनी होगी, जिसमें सुना होगा एक नेता 70 साल की उम्र का लगभग 4 शादी कर चुका है, जिनकी उनकी पिछली पत्नी ने कल पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए महिला मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला। आंटी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो हाजी खलील है जी, उनका विवाद क्या है? कितने साल आपकी शादी हो गई, तब नया मामला क्या है उसमें? 70 साल से ऊपर ही हैं। 20 साल की लड़की से शादी करी है। मैं बच्चों को पढ़ाने जा कर रही थी, इसके बाप को लड़की के को भतीजा लग कर रहता, हक में रिश्तेदारी में पोती लगती है ये लड़की। इसे बेचारी को पटा ली, ये कर ली, सब कुछ कर लिया। 20 साल की लड़की से इससे शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। 20 साल की से चलो तुमने कर ली, तीसरी को छोड़ दी, मुझे भी छोड़ दी। चलो कुछ भी कर रहे हो, तू जाने तेरा ईमान जाने, मगर हमारा बच्चों का हक तो दे। 2 बेटी बैठी है मेरी, 2 बेटियों को शादी नहीं करता। एक बोलने से कागज पे लिख के दिया था, ये मार्केट तुम्हें दे रहे हैं, ये हिबे कर रहे हैं, इसमें अपने बच्चों को पाल लियो, शादी वादी कर लियो। मैंने इसमें सब्र कर लिया। अब अपने किराएदार रख लिए और अपने किराएदारों से ये बनवा लिया 11 महीने का, क्या कहते हैं इसे, एग्रीमेंट बनवा लिया 11 महीने से। उनके मेरे किराएदार हैं और ताला गिर रखा था, हमने ताला तोड़ दिया। गुलजार ने, राशिद ने, वाहिद ने और सलमान ने, अनस ने। ताला तोड़ने के बाद यहाँ फिर हम थे कचेड़ी में, हमारे घर पे आन के 40-50 जनों ने कैमरे तोड़े और गाली गुप्तार दे के गए, लाडो से कैमरा तोड़ा और उधम काट के गए, बदतमीजी करके गए, गेट वेट तोड़ा मेरा। और नु कह रहे हैं इसके बेटे को मारेंगे। हाजी खलील कह रहा है इसके बेटे को मरवाएंगे जब हिस्सा न देने के। राशिद, गुलजार, अनस, सलमान, अमीर, ये मेरे बच्चों को मारने को कहते हैं। शाहरुख को एक इकलौता बच्चा है, मुझे योगी साहब से मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। इन पे ज़मीन है बहुत, कैलाश नगर में 12 करोड़ की 14 करोड़ की जगह है, बैंक में 4 करोड़ रुपया पड़ा है, बहुत ज़मीन जायदाद गाँवों में पड़ी है, मगर मेरा बच्चों को कोई हक नहीं दे रहा। पहली वाली घर वाली के नाम कर बच्चों के कर रखे हैं, अब ये चौथी जो बीवी कर रखा है इसको कर रहा है सब कुछ, मेरे बच्चों का नहीं कर रहा कुछ भी। और बदमाश कुछ लोग, माफिया लोग इससे मिले हुए हैं, माफिया लोगों से मिला हुआ है, माफिया लोग पीछे से काम कर रहे हैं, मगर सामने नहीं आ रहे। सामने आएंगे तो मैं इनका भी नाम लूँगी। कुछ लोग इनको पॉलिटिकल पार्टी का नेता भी बता रहे हैं। कौन सी सभा सद रहे हैं 2 बार, 2 बार सभा सद रहे, सभा से कैलाश ने इसके कौन है समाजवादी पार्टी से रहे और आपके खड़े हुए थे, जीते नहीं, हार गए। मतलब नेता हैं ये, नेता है, पैसे वाले हैं, बदमाश लोग हैं, दमन है, माफिया लोग हैं और इनके रिश्तेदार भी माफिया हैं, ये भी माफिया हैं। आपको कैसे पता चला क्योंकि चौथी शादी हो गई है? पता लगी जाती है, ये कैलाश नगर में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, पता तो लगी जाती है जब से एक शहर में रहते हैं। फिर लड़की मेरे पीछे की है, फिर एक गली का ही फर्क है, यहाँ की पीछे की लड़की है। इस लड़की को बहका लिया, कुछ भी कर लिया, 20 साल की को कर ली बेचारी को। मेरी तो औलाद से भी छोटी है ये, मेरी औलाद की बराबर है। कल जब आप पुलिस में शिकायत करने गई तो पुलिस ने क्या कहा है फिर? पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने तो हमारे 151 के चालान काटे हैं। आपके काटे हैं चालान? हाँ, हमारी। आप शिकायत तो उनके करने गए थे आप? हाँ, हमारी बेटियों के काटे, मेरे बेटे के काटे, मेरी 2 भावज के काटे। ये सुनने नहीं नु करे, मुकदमा लिखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, बस अभी यही है। मुझे योगी साहब से चाहिए बस मदद, मेरे कोई मदद नहीं कर रहा। मैं रोते रोते मेरे सूख गए आंसू। मैं कल से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार रहती हूँ, मेरी मदद करें योगी साहब। मुझे भरोसा नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा है इन पे। जान का खतरा भी है आपको? जान का खतरा है, मेरे बेटे को मारने को कह रहा अनस, गुलजार, राशिद
आमिर, ये 5 जने मेरे लोंडे को मारने को कह रहे हैं। कह रहे गाड़ी से बांध के घसीट के जब गोली मारेंगे। ये मेरे बच्चा निकलता है बाहर, निकला है बाहर का सामान लावे, घर का काम करे, कुछ भी करे, यही तो करता है। इसे मार देंगे मेरे लड़के को, तो यही दोषी रहेंगे। जो आपके और बच्चे हैं, किसी से मोह नहीं है उनको? नहीं, किसी से प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। मुझे अपनी बड़े भाई की बीवी बता रहे हैं। बड़े भाई इनके 25-30 साल हो गए मरे हुए, इनकी मुझे बीवी बता रहे हैं। आपके बच्चों की उम्र तो उनसे छोटी है? उम्र छोटी है। उमरदीन भाई के लड़के हैं, शौकीन है, गुलजा ये शकील और अल्ताफ है और महबूब है। इनसे जाके तुम पता लो किसकी घरवाली हूँ मैं, किसकी नहीं। पूरे गाजियाबाद को पता है मैं किसकी हूँ। मेरे बैनामे में भी नाम है, बैनामे में भी मेरा नाम है। हाजी खलील ने बैनामा कर रखा। नाजरीन मेरी पत्नी है, मैं बैनामा कर रहा हूँ। निकाह का कागज भी है, मैंने सबको दिए, आईडी भी मेरे पे। मगर ये बचने के लिए देने के मारे कानून से बचा पड़ा है। इसका कोई इलाज नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ये कानून ही कर सकता। बस मुझे योगी साहब का चाहिए साथ। जब आपसे आपका तलाक हुआ था तो कोर्ट के थ्रू तलाक हुआ था? तलाक जो कैसे? मेरा गवाह तलाक का कोई है भी नहीं। मेरा एक आदमी भी गवाह नहीं है। तलाक का कुछ नहीं हुआ, ना कागज में ना किसी चीज में। 3 तलाक होते हैं, ऐसे तलाक हुआ था आपका? बस 3 ही कह दिया था, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। मेरा कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, लिखत पढ़ात में कुछ नहीं है। मेरी बेटियों की शादी होनी चाहिए। मेरा बेटा बैठा है, इसका जान का खतरा है। इसके 2 बेटी हैं, एक बीवी है इसके। इसका खर्चा उठावे क्या मेरा उठावे, क्या मेरी बच्चियों का उठावे। एक लड़का मेरा बच्चा इतना बढ़िया है, अल्लाह मियाँ सबके देवे। कैसे मेरा बेटा, आज तक कोई शिकायत नहीं है। अब इसके पीछे दुश्मन लग गए। एक वसीम है, एक फिरोज है, ये सब मानने को कह रहे हैं। हाजी खलील की जो पत्नी है, कल वो शिकायत देने गई थी पुलिस में, उसके बाद उनके घर पर तमाम लोग आए, उन्होंने कैमरे तोड़े, जो हथियार भी ले रहे थे। उनसे बातचीत, उनके बेटे से बातचीत करके, नाम शाहरुख है, कि कल क्या हुआ था। शाहरुख, पूछा, एक बात बताइए, जब आप पुलिस में शिकायत देकर निकले, ये कब की बात है? ये लगभग 3 बजे की बात है, दोपहर की। और हम कमिश्नर साहब के ऑफिस गए हुए थे शिकायत देने के लिए। जैसे हम घर पर आए, उसके बाद हमने जो देखा तो हमारे घर पे कैमरे टूटे हुए थे, हमारी मार्केट के ताले टूटे हुए थे, और जबरन हाजी खलील के बेटों ने और उनके बदमाशों ने जो उनके साथ आए थे, उन्होंने सबने हमारी मार्केट पे कब्जा कर लिया और मार्केट में सब के सारे ताले तोड़ दिए। हमारे घर के कैमरे तोड़ के, गेट तोड़ के हमारे घर में घुसे। सारा सामान फैला हुआ था, जिसमें हमारे घर में से भी पैसे वैसे निकाल लिए गए। हमने शिकायत दी है घंटाघर कोतवाली में, अभी तक तो कोई हमें न्याय नहीं मिला है। और वो तो भूमाफिया हैं, क्योंकि अब से करीब 1 साल पहले हमारे यहाँ की गाजियाबाद की मेयर ने हाजी खलील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा था, जिसमें हाजी खलील ने 30 करोड़ रुपए की संपत्ति, अवैध संपत्ति नगर निगम की कब्जा रखी थी, उससे मुक्त कराया था हमारी यहाँ की गाजियाबाद की मेयर ने। और उसके बावजूद भी इतनी प्रॉपर्टी घेर रखी है इन्होंने, इतनी प्रॉपर्टी घेर रखी है। तो 100 करोड़ रुपए के आदमी हैं आज की डेट में, जिसमें हमारी जो चौथी अम्मी है, जो अभी मेरे से भी कम से कम 5-6 साल छोटी है, जो अम्मी अभी प्रेजेंट में करी है उन्होंने, उनकी उम्र 20 साल है। और नई अम्मी को करते हुए हमारी बहन हमारे से बड़ी है, और हमारी बहनों का अभी तक कोई निकाह पानी नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। हम जब भी कहते हैं उनसे कि बहनों की शादी कर दो, इस सब सही नहीं है, तो ये कहते हैं कि अभी पहले मैं अपनी पूरी शादी कर लूँ, 7 शादी जायज है मुसलमानों में। मतलब 7 शादी अगर जायज है तो सबको ये सबका बंटवारा, हर चीज़ का हक सबको बराबर भी तो होना चाहिए। हमारा कोई हक नहीं दिया है। और अतीक अहमद के साथ शुरू से संबंध है, हमारे पापा के शुरू से संबंध है। अतीक अहमद के घर पे हर तीसरे दिन चौथे दिन आना जाना था। समाजवादी पार्टी से हमारे पापा 2 बार पार्षद रह चुके, और अतीक अहमद के घर पे ऐसा आना जाना था। बहुत करीबी अतीक अहमद है उनके करीब, बहुत ज़्यादा करीब अतीक अहमद, उनसे ज़्यादा करीबी इंसान नहीं है। क्योंकि जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, योगी सरकार ने जब एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद भी हमारे पापा वो अतीक अहमद को मट्टी देने गए थे, और हमने मना करा था कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है पार्टी, इसे छोड़ दो। मगर ये अब भी समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं,
और आज भी समाजवादी के नेताओं से फोन करवाते हैं, इंस्पेक्टरों को, एसएसपी को, एसएचओ को, एसीपी मैडम को, सबको फोन करवाते हैं। अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाओ तो कोई भी नहीं सुनेगा। चौकी से लेकर थाना सब बिक जाता है उनके पैसों से। पैसे वाला आदमी है, 10, 20, 50 लाख रुपए मुंह पे दे के मारते हैं। क्योंकि हमने मुकदमे अगर लिखवा भी दिए तो उसमें पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एफआईआर लगाती है और कुछ नहीं करती है। अभी 74 लाख रुपए का एक दिल्ली से मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लालू खेत है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अभी तक उसमें चार्जशीट नहीं लगी है, नाम ओपन आ गया है, अखबारों में नाम निकल गया है, 74 लाख रुपए लेके बैठ गए, मगर अभी तक प्रशासन ने उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई है। प्लस एक रिवॉल्वर, एक दोनाली, उनके लाइसेंसी हथियार है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर माफियाओं पे हथियार रहेंगे वो भी लाइसेंसी इस सरकार में, फिर कौन सी सरकार ऐसी बनेगी जो इसके निरस्त होंगे हथियार? एक नंबर के हथियार एक नंबर के आदमी पे होने चाहिए, ना कि 2 नंबर के आदमी पे होने चाहिए। ये तो कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी गोली चला देते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रशासन में जाओगे तुम कहने के लिए कि इन्होंने गोली चलाई है, प्रशासन इनकी कहती है, क्योंकि प्रशासन को खुद ये पैसा इतना मोटा दे देता है कि आदमी सामने वाला खुद क्या करेगा? घर बेचेगा, मकान बेचेगा, गाड़ी घोड़े बेचेगा। इनसे लड़ने के लिए तो आदमी देखो हमारे बस की नहीं है इनसे लड़ना। इनसे लड़ सकते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, बस। उनके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सिर्फ एक ये है योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये अपील करता हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे गाजियाबाद की पुलिस में अगर हम शिकायत भी करते हैं ना, तो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लिख देगी और हम क्या करेंगे? बेबस हो जाएंगे, हम अपने घर बैठ जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हमने कभी भी हमारा रिकॉर्ड अगर आप चेक करोगे, हमारा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और हमारे पापा का अगर तुम कभी भी रिकॉर्ड उठाओगे तो पुराना रिकॉर्ड क्रिमिनल है। क्योंकि अब से 30 साल पहले चीनी का मर्डर करा था चौक पे ऑन रोड, अब से 30 साल पहले। जो इंसान 30 साल पहले मर्डर में एक दिन में भी जेल नहीं गया, तो वो आज कैसे चले जाएगा? इतने बड़े बड़े दाऊदों से इन्हों के कॉन्टैक्ट है, और क्या करोगे? अतीक अहमद जैसा, मुख्तियार अंसारी जैसा उनके साथ उठना बैठना है, तो और क्या करोगे? इस सरकार जब ये सरकार में अगर ये आदमी ऐसा ओपन घूम रहा है, यहाँ तक का मेयर ने मुकदमा लिखवाया उनके खिलाफ, मगर मेयर के मुकदमे में भी ये एक दिन जेल नहीं गए, तो हमारी क्या औकात? हमें इन्हें जेल भेज दें। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी अगर हमें सुनना चाहते हैं तो योगी जी प्लीज़ हमारी हेल्प करें, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होवे इनके ऊपर, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम इनसे तंग आ गए हैं। ये इन्होंने आज हमारी मार्केट पे कब्जा करा है, कल को हमारे घर पे भी कर लेंगे। क्योंकि प्रशासन तो यही कहेगी कि इन्हों की दी हुई है। अरे है तो हमारे बाप, अगर उन्होंने दी हुई है तो है तो हमारे बाप। अगर हमारी चीज़ पे ही हमारा बाप कब्जा करेगा और नई नई बीवी करके लेकर आएगा, वो अपने शौक पूरे कर रहा है। 70 साल की उम्र में 20 साल की अम्मी कौन है? हमारे से भी छोटी हमारी अम्मी। ऐसा तो पहली बार मैंने देखा है इस्लाम में भी। इस्लाम में होते हैं साथ जायज होते, मगर ऐसे जायज होते हैं? ऐसे जायज मैंने जिंदगी में देखा। पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा मेरी अम्मी नहीं है। पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा अम्मी किसी की नहीं होगी। मेरी 4 अम्मी। कोई अगर मैं कहीं यार दोस्तों में कहीं पे मैं बाहर पंचायत में बैठता हूँ तो आदमी क्या कहता है? तेरी अम्मी तेरे से भी छोटी है। तो हमें क्या, हमारे पे क्या गुजरा है वो हमें पता है। मगर हमारे पापा जो है वो अपनी अय्याशी कह दो, एक किस्म के अय्याश किस्म के आदमी हो चुके हैं। उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी दरबदर ठोकर खा लें, एंड में हमारी एप्लीकेशन अगर कोतवाली में आती है, और कोतवाली में जब हम देखते हैं हमारे से पहले हमारे पापा बैठे हुए रहते, तो अधिकारी हमसे क्या कहता है? जाओ तुम, जाओ घर को जाओ। हम क्यों जाएं घर को? तो सर हमारी एप्लीकेशन आई है, हमारी कुछ कार्रवाई तो करो, हमारी कुछ सुनो तो सही। अरे नहीं, सुन ली मैंने जो सुननी थी। हाँ सुन लीजिए, आपने पैसों की सुनी है, हमारी कहाँ सुनोगे?